आप सबको मेरा नमस्कार। हरिओम तत्सत। आज मैं आपको ब्रह्म की खोज कैसे करें ये इसका मैं आपको कुछ जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको पढ़कर मैं आपको सुना रहा हूँ कि ब्रह्म की खोज करने के रास्ते क्या होते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा को जानने और प्राप्त करने के लिए उनकी चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासु पुरुष आपस में कहने लगे, हे वेदज्ञ महर्षिगण, हमने वेदों में पढ़ा है कि इस समस्त जगत के कारण ब्रह्म है। सो वे ब्रह्म कौन हैं? हम सब लोग किससे उत्पन्न हुए हैं? हमारा मूल क्या है? तो ये तो बात मैं आपको बता चुका हूँ कि हम किससे पैदा हुए हैं। यह मैं वीडियो आपको बता चुका हूँ और किसके प्रभाव से हम जी रहे हैं। हमारे जीवन का आधार कौन है और हमारी पूर्णतः स्थिति किसमें है, अर्थात हम उत्पन्न होने से पहले, भूतकाल में, उत्पन्न होने के बाद, वर्तकाल में और इसके पश्चात प्रलय काल में किसमें स्थित रहते हैं। हमारा परम आश्रय कौन है तथा हमारा अधिष्ठाता, हम लोगों की व्यवस्था करने वाला कौन है, जिसकी रची हुई व्यवस्था के अनुसार हम लोग सुख दुख दोनों भोग रहे हैं। वह इस संपूर्ण जगत की सुव्यवस्था करने वाला, इसका संचालन स्वामी कौन है। तो ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। तो वे आपस में कहने लगे कि वेद शास्त्रों में अनेक कारणों का वर्णन आता है। कहीं तो काल को कारण बताया है, क्योंकि किसी न किसी समय पर ही वस्तुओं की उत्पत्ति देखी जाती है। काल समय को भी कहते हैं काल। जगत की रचना और प्रलय भी काल के ही अधीन सुने जाते हैं। वह मतलब एक समय होता है, उस समय के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते और ना ही बता सकते हैं। कहीं स्वभाव को कारण बताया जाता है, क्योंकि बीज के अनुरूप ही वृक्ष की उत्पत्ति होती है। जैसा बीज होता है जिसका, उसी का पौधा उत्पन्न होगा। आम है तो आम होगा, और कोई अमरूद का पौधा है तो अमरूद होगा। किसी भी फल का पौधा है तो फल देगा, अन्न का पौधा है तो अन्न देगा। यानी अन्न के स्वरूप ही पौधा की उत्पत्ति होती है। जिस वस्तु में जो स्वाभाविक शक्ति है उसी का कर्म उत्पन्न होता देखा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुगत शक्ति रूप जो स्वभाव है वही कारण है। कहीं कर्म को कारण बताया, क्योंकि कर्मानुसार जीव भिन्न भिन्न योनियों में भिन्न भिन्न स्वभाव आदि से युक्त होकर उत्पन्न होते हैं। कहीं आकस्मिक घटनाओं को अर्थात होनहार को कारण बताया है, कहीं पांचों महाभूतों को और कहीं जीवात्मा को जगत का कारण बताया है। अतः हम लोगों को विचार करना चाहिए कि वास्तव में कारण कौन है। विचार करने से समझ में आता है कि काल से लेकर पंच महाभूतों तक बताए हुए जड़ पदार्थों में से कोई भी जगत का कारण नहीं है।
वे अलग अलग तो क्या, सब मिलकर भी जगत के कारण नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब जड़ होने के कारण चेतन के अधीन हैं। चेतन कहते हैं पर ब्रह्म, ब्रह्म को। इसमें स्वतंत्र कार्य करने की शक्ति नहीं है। जिन जड़ वस्तुओं को मैल से कोई नई चीज उत्पन्न होती है, वह उसके संचालक चेतन आत्मा के ही अधीन और उसकी भोगार्थ होती है। इनके सिवा पुरुष अर्थात जीवात्मा भी जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह सुख दुख के हेतुभूत प्रारब्ध के अधीन है। वह भी स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता, अतः कारण तत्व कुछ और ही है। इस प्रकार आपस में विचार करने पर युक्तियों द्वारा और अनुमान से वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। तब वे सब ध्यान योग स्थिति हो गए, अर्थात अपने मन और इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर पर ब्रह्म को जानने के लिए उन्हीं का चिंतन करने में लग गए। उन्होंने उस परमदेव पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की स्वरूप भूत अचिंत्य दिव्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने गुणों से सत्व रज तम से ढकी है, अर्थात जो देखने में त्रिगुणमयी प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में तीनों गुणों से परे है। तब वे इस निर्णय पर पहुंचे कि काल से लेकर आत्मा तक जितने कारण पहले बताए गए, उन समस्त कारणों का अधिष्ठाता स्वामी है, अर्थात वे सब जिनकी आज्ञा और प्रेरणा पाकर जिनकी उस शक्ति के किसी एक अंश को लेकर अपने अपने कार्यों के करने में समर्थ होते हैं, वे एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस जगत के वास्तविक कारण है, दूसरा कोई नहीं है। और इनके 8 स्थिर रूप होते हैं। और 16 सिरे होते हैं। जिस प्रकार चक्र में अरे लगे रहते, जैसे एक पहिया होता है, उसमें पहिए में आरे लगे होते हैं पहिए के अंदर, और उसमें 50 भेद, तो 50 आरोहों की जगह, यानी उसमें 50 पहिए के अंदर आरे लगे होते हैं। और महाभूतकार 5 महाभूतकार, 10 इंद्रियां और 5 विषय और 5 प्राण, ये 20 सहायक आरों की जगह होती है। इस चक्के में 8 चीजों के 6 समूह बने होते हैं। जो 6 समूह बने होते हैं, उन एक समूह में 8 विशेषताएं होती हैं। वे मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप ध्यान दे करके सुनना। प्रकृति होती है 8 प्रकार की, जिसे प्रकृति कहते हैं। उस प्रकृति में 8 बातें पाई जाती हैं। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये प्रकृति के 8 गुण हो गए, इसे कहते हैं प्रकृति। और 8 होती हैं धातुएं, और 8 धातुओं में आता है त्वचा, चमड़ी, मांस, रक्त, मेद, हड्डी, मंजा और वीर्य। ये 8 शरीर में 8 तरह की धातुएं होती हैं। और 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा,
लघमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व, ये 8 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। और अनैश्वर्य होते हैं धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये 8 भाव होते हैं। और 8 होती हैं योनियां, ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितर और पिशाच, ये 8 प्रकार की देव योनियां होती हैं। और 8 गुण होते हैं आत्मा के। समस्त प्राणियों के प्रति दया, क्षमा, अनसूया यानी निंदा न करना, शौच यानी बाहर भीतर से पवित्रता, शौच कहते हैं हम नहाने धोने को, मुंह हाथ वो धोते उसे कहते हैं शौच। अनायास, मंगल, अग्रपणता और अस्पृहा, ये आत्मा के 8 गुण होते हैं। हम एक ऐसी नदी को देख रहे हैं जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 स्रोत हैं। संसार का ज्ञान हमें 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही होता है। इन्हीं में से होकर संसार का प्रभाव बहता है, इसलिए इंद्रियों को यहाँ स्रोत कहा गया है। ये इंद्रियां पंच सूक्ष्म भूत से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए इस नदी के 5 उद्गम स्थान माने गए हैं। इस नदी का प्रवाह बड़ा ही भयंकर है। इसमें गिर जाने से बार बार जन्म मृत्यु का कलेश उठाना पड़ता है। संसार की चाल बड़ी टेढ़ी है, कपट से भरी है, इसमें निकलना कठिन है। इसलिए इस संसार रूप नदी को वक्र कहा गया, यानी टेढ़ा कहा गया है। यह संसार बहुत टेढ़ा होता है। जगत के जीव में जो कुछ भी चेष्टा हलचल होती है वह प्राणों के द्वारा ही होती है। इसलिए प्राणों को इस भव सरता की तरंगमाला कहा गया है। नदी में हलचल तरंगों से ही होती है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होने वाले आँख आदि 5 प्रकार के ज्ञानों का आदि कारण मन है। जितने भी ज्ञान हैं सब मन की वृत्तियां हैं। मन न हो तो इंद्रियों के सचेष्ट रहने पर भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान भी इंद्रियों के अधीन रहता है। इंद्रियों के इशारे पर ही ज्ञान होने के कारण मन कुछ चेष्टा करता है। यह मन ही संसार रूप नदी का मूल है। मन ही मूल है। मन से ही संसार की सृष्टि होती है। मन ही से हम कुछ जो कहते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वही हम काम करते हैं। इसी से संसार की उत्पत्ति होती है। मन के अमन हो जाने पर, नाश हो जाने पर जगत का अस्तित्व इस रूप में नहीं रहता। जब तक मन है तभी तक संसार चक्र है। इंद्रियों के शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय ही इस संसार रूप नदी की आवर्त अर्थात भंवर है। इन्हीं में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है। इसके बाद विनाशशील जड़ वर्ग जिसे भगवान की अपरा प्रकृति तथा क्षरतत्व कहा गया है, यानी प्रकृति और पुरुष के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ कि प्रकृति पुरुष क्या होता है। और भगवान की परा प्रकृति रूप जीव समुदाय जो अक्षर तत्व से नाम से पुकारा जाता है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, अक्षर है ओम। इन दोनों के संयोग से बने हुए
प्रकट और अप्रकट यानी स्थूल और सूक्ष्म रूप में स्थित इस समस्त जगत का वे परम पुरुषोत्तम ही धारण पोषण करते हैं, जो सबके स्वामी हैं, सबके प्रेरक तथा सबका यथा योग्य संचालन और नियम करने वाले परमेश्वर हैं। जीवात्मा इस जगत के विषय भोक्ता बना रहने के कारण प्रकृति के अधीन हो इसके मोह जाल में फंसा रहता है। उन परम देव परमात्मा की ओर दृष्टिपात नहीं करता। जब कभी यह उन सर्वसहृदय परमात्मा की आहुति की दया से महापुरुषों का संग पाकर उनको जानने का अभिलाषी होकर पूर्ण चेष्टा करता है, तब उस परम देव परमेश्वर को जानकर सब प्रकार से बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यानी अग्नि को प्रकट करने के लिए जैसे दो अरणियों का मंथन किया जाता है, यानी हम कोई भी लकड़ी ले लें और दोनों लकड़ियों को आपस में रगड़ेंगे तो उसमें अग्नि प्रकट हो जाएगी। उसी प्रकार अपने शरीर में परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शरीर की दो नीचे की अड़िमा बनाना चाहिए और ओंकार को ऊपर की अड़ियाँ अर्थात शरीर को नीचे की और अरण्य को भांति समभाव से निचली स्थिति कर उसके अरण्य को भांति ओंकार का वाणी द्वारा जप और मन से उसके अर्थ स्वरूप परमात्मा का निरंतर चिंतन करना चाहिए। यानी ओम अक्षर को ले लो और हमारे हृदय जो परमात्मा बैठे हुआ उसको ध्यान करके दोनों को रगड़ो, यानी परमात्मा का ओम नाम लेकर के उच्चारण करो। जब हम दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो उससे अग्नि प्रकट होगी। उसी अग्नि को कहते हैं ब्रह्म। इस प्रकार ध्यान रूप मंथन के अभ्यास से साधक को काष्ठ में छिपी हुई अग्नि की भांति अपने हृदय में छिपे हुए परम देव परमेश्वर को देख लेना, प्रत्यक्ष कर लेना चाहिए। जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में घी, ऊपर से सीख हुई नदी के भीतर से खोदने से जल तथा अरंडी में अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदय रूप गुफा में छिपे हैं। जिस प्रकार अपने अपने स्थान में छिपे हुए तेल आदि उनके लिए बताए हुए उपायों से उपलब्ध किए जा सकते हैं, उसी प्रकार जो कोई साधक विषयों से विरक्त होकर सदाचार, सत्य भाषण तथा संयम रूप तपस्या के द्वारा साधन करता हुआ पूर्वोक्त प्रकार से उनका निरंतर ध्यान करता रहता है, उनके द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे ही हम मतलब कहने का यह है कि हम तो एक जीव हैं, मनुष्य रूप हैं। एक हम जब दो चीज़ों को लेकर के चाहे लकड़ हो, चाहे पत्थर हो, चाहे अपना शरीर हो, जब हम दोनों हाथों को ऐसे रगड़ेंगे तो यहाँ भी अग्नि प्रकट हो जाएगी, हाथ में गर्म हो जाएंगे। उसको कहते हैं परम तेज। दो चीज़ों के घर्षण करने से शक्ति निकलती है, उसे ही ब्रह्म कहा जाता है। यानी हमारे अंदर छिपे हुए परमेश्वर को ओम का जाप लगाकर ध्यान करो। दोनों के
आपस में करने से ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। इसको ध्यान योग की साधना करने के लिए पहले हम बाएं छिद्रा को दबा दें और इससे ऊपर सांस को खींचें, फिर इसको बंद कर दें, फिर इस नाक से छोड़ें, फिर इसी नाक से ऊपर ले जाएं और इसी नाक से नीचे छोड़ें। यानी प्राण और अपान को बराबर सांस की क्रिया को कर लें। हमारे नाक में एक तरफ से हवा तेज निकलेगी, एक तरफ से कम निकलेगी। प्राण ऊपर को जाता है, अपान नीचे को जाता है। इन दोनों को सांस को बराबर करने के लिए ये क्रिया हम बैठ करके करेंगे। और उस करने का तरीका यह है कि साधक को सिर, गले और छाती को ऊंचा उठाए रखे और इधर उधर न झके, सीधा बैठ करके प्राण अपान की क्रिया को बराबर कर लें। कुछ देर करने के बाद हम देखेंगे, दोनों नाक की सांस को देखेंगे। दोनों नाक की सांस से जो हवा निकलती है वो बराबर निकलेगी, कम और ज़्यादा नहीं होगी। वैसे आप वैसे भी कभी चेक करना, हर घंटे के अंतर से पहले किसी भी नाक के द्वारा सीधी हवा तेज चलती है और एक नाक से कम चलती है। यही क्रम हमेशा चलता रहता है। तो ध्यान लगाने के लिए हम प्राण अपान को स्थिति को सम कर लेंगे और दोनों की स्थिति बराबर हो जाएगी। उसके बाद हम आँख का ध्यान नाक पर लगा करके सामने देखेंगे या सामने दीप जला के रख लो और आँख की निगाह नाक पर जा कर के दिव्य की तरफ देखो, तो हमारा ध्यान एकाग्रचित्त हो जाएगा। यह एक मामूली साधन है। इसके करने से हमारा मन कहीं भटकेगा नहीं, क्योंकि शरीर को सीधा और स्थिर रखे बिना तथा सिर, गला और छाती ऊंचा किए बिना आलस्य, निद्रा ये आपको नहीं सताएंगे। अतः इन विघ्नों से बचने के लिए उपरयुक्त प्रकार से ही बैठना चाहिए। इसके बाद समस्त इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर उनका मन के द्वारा हृदय में निरोध कर लेना चाहिए। फिर ओंकार स्वरूप नौका का आश्रय लेकर अर्थात ओंकार का जप और उसके वाच्य पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करके समस्त भयानक प्रभावों को पार कर लेना चाहिए। ओम का यानी हम किसी भी गुरु से मंत्र लेते हैं या हमें वो कोई नाम देता है, चाहे गुरु हमको जो मंत्र देता है उसमें वो ओम का नाम जरूर बोलते हैं। ओम के आगे जो गुरु का नाम देते हैं परमेश्वर के नाम से ही, चाहे गायत्री मंत्र दें, चाहे शिव जी का मंत्र दें, चाहे राम का मंत्र दें, किसी का ही मंत्र, कोई भी गुरु कौन भी मंत्र दे, उसमें सबसे पहले ओम का उच्चारण होता है। यानी मूल शब्द, हमारा मूल मंत्र तो ओम ही है। बाकी हमारे गुरु रास्ता बताते हैं तो उससे हमको और ज़्यादा ताकत मिल जाती है, क्योंकि मंत्र तो बहुत होते हैं, लेकिन जब तक जैसे हमारे पास सरकारी नोट होते हैं उस पर वो नोट कागज के ही होते हैं और उस पर गवर्नमेंट की मोहर लगी होती है। अगर उस पर गवर्नमेंट सरकार की मोहर न लगी हो तो उस कागज की कोई मान्यता नहीं होती। इस प्रकार हमारे पास मंत्र तो बहुत हैं। सबसे कहते हैं कि मूल मंत्र सबसे बड़ा गायत्री मंत्र है। अरे भाई, मंत्र तो सभी बड़े हैं, लेकिन उस मंत्र के ऊपर
गुरु की मोहर लगनी चाहिए, वही मंत्र बड़ा हो जाता है और गुरु मंत्र ही इंसान को पार लगाता है। बगैर गुरु मंत्र के इंसान पार नहीं हो सकता। ये हमारे शास्त्र कहते चले आए हैं और हम भी कहते चले आ रहे हैं कि बगैर गुरु मंत्र के इंसान का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि गुरु बनाएं तो जान के बनाएं, पहले उसके पास आए जाएं, उसका हाल देखें, चाल देखें, व्यवस्था देखें। गुरु जिसको हम बनाने जा रहे हैं उनका कैसा आहार विचार और उनमें कैसी बुद्धि, कैसा उनका चाल चरण है, उस सभी को देख करके गुरु बनाना चाहिए। आंख मिच करके गुरु नहीं बनाना चाहिए। आजकल के गुरु क्या करते हैं, हजारों लोगों को पास में बिठा लेते हैं और मंत्र दे देते हैं और कहते हैं बेटा जाप करो तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन आजकल के गुरु ऐसे मैंने बहुत से देखे हैं, उन गुरु के पास हम जा नहीं सकते, अपनी बात हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो एक घेरे के दायरे में रहते हैं, उनसे आप मिल नहीं सकते। गुरु ऐसा होना चाहिए जिससे हमें कभी कोई दिक्कत आए तो हम उससे जा कर के बात कह सकें अपने कुछ के गुरु जी ये हमको दिक्कत है, तो वो हमको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। तो यही मैं आपको बतला दिया कि ब्रह्म को पाने के क्या उपाय हैं, क्या रास्ते हैं। उपाय ये हैं, ऐसा आप करेंगे तो ब्रह्म आपका कल्याण करेंगे। अतः अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार हो और आप सबको सुनने वालों का धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।